हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 11। ये क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करेंगे, मतलब एक्स और वाई होने क्या चाहिए, जेड पॉजिटिव का मतलब है, जेड का मतलब इंटीजर्स होता है और प्लस लगा है, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब एक्स और वाई के जो आंसर आने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे +1 +2 +3 ये सब नंबर, ठीक है ना। तो पहले ये सजेशन है कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा है, दो इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूँ, ठीक है ना। आगे की मेथड देखिए। अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 1 - 2 करता हूँ, तो ये प्लस साइन माइनस में, ये भी माइनस में, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या ऐसे देखो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x और ये प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x और -x, और यहाँ का इसका भी साइन कितना हो जाएगा, माइनस का √y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दिए, 7 - 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि जिसमें रूट लगा है उसको एक साथ कर लेते हैं, जिसमें रूट नहीं है उसको एक साथ। तो आप क्या पाएंगे कि ये y - x हो गया, y - x ये दोनों, और ये हो गया आपका प्लस का √x माइनस का √y इज इक्वल टू -4, इतना हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को पॉजिटिव बनाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव में है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - y प्लस √x माइनस √y इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब अगर ये माइनस साइन हटाना है, इधर भी है इधर भी माइनस, तो पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, माइनस से इंटू कर देते हैं। देखो क्या मिलता है, माइनस से इंटू करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो x - y। अच्छा, माइनस से इंटू करेंगे तो ये वाला साइन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये आपका ब्रैकेट में √x माइनस √y, और इस साइड जब माइनस से इंटू करेंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव का 4 बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आगे फिर से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो x - y है और यहाँ पे √x माइनस √y है। क्या मैं x और y को इस तरह से लिख सकता हूँ, कहने का क्या मतलब हुआ, मैं x को लिख सकता हूँ √x का होल स्क्वायर, ये आपको पता भी होगा। देखो इधर जैसे किसी भी नंबर में अगर रूट लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ पावर 1/2। अब अगर मैं दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a पावर में पावर इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, मतलब 2/2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। मतलब अगर स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर कर दिया जाए तो वो नंबर आ जाती है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ अप्लाई किया हूँ। x को क्या लिख सकते हो, किसी भी नंबर को आप उसमें रूट लगा के और उसका होल स्क्वायर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो x को मैंने लिख दिया √x का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेम ऐसा ही मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ √y का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया, और ये माइनस का आपका √x माइनस √y इज इक्वल टू 4, ये इतना हो गया। ओके, अब आगे देखो क्या आपको यहाँ से मिलता है। ये देखो आइडेंटिटी एक बन रही है, a² माइनस b²। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं अगर वही सेम चीज़ अप्लाई करूँगा तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b, ये इतना हो गया। यहाँ पे सिंपल सी आइडेंटिटी है, a² माइनस b²। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं, √x माइनस √y इज इक्वल टू प्लस का 4, +4 का हो या 4 ही का हो, प्लस तो लिखा ही नहीं जाता। अच्छा, पूरे इक्वेशन से कुछ कॉमन ले सकते हो।
आप कहोगे हाँ दोनों ब्रैकेट में देखो, पूरे इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड से, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो रूट एक्स प्लस, ये तो नहीं कॉमन है, माइनस वाला कॉमन है, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई, और इधर भी रूट एक्स माइनस रूट वाई, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, अच्छा अब यहाँ पे तो ये कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये पूरा कॉमन में चला गया है तो माइनस का 1 होगा इक्वल टू 4। यहाँ तक मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन की है और फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो कैसे करते हैं इसको। अच्छा देखो यहाँ से मिला क्या कि दो फैक्टर मिले हैं, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल, मतलब इन दोनों नंबर की ऐसी वैल्यू होगी जिनको मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं इन दोनों ब्रैकेट की, वो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज इसकी क्या क्या हो सकती है, मतलब ऐसा इन दोनों ब्रैकेट की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें पॉजिटिव इंटीजर में कि उनकी वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, मतलब यहाँ पे मैं पहला ब्रैकेट लिख लेता हूँ, पहला ब्रैकेट है रूट एक्स माइनस रूट वाई, और जो दूसरी वैल्यू आनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1, यही दोनों ब्रैकेट है। अब इन दोनों ब्रैकेट की ऐसी कौन सी पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू रखो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैं अगर मान लो कि यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों 2 2 हो जाएं, दोनों अगर पॉजिटिव नंबर में दोनों 2 2 हो जाएं तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहला पॉजिटिव इंटीजर मैं 2 ले लेता हूँ और इसकी भी पॉसिबिलिटी 2 ले लेता हूँ, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, ये भी 2 ये भी 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 सा 4, ये 2 दोनों का मल्टीप्लाई 4, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, सेकंड केस ये हो सकता है कि मैं फर्स्ट वाले को 1 मान लूं और इसको 4 में कह दूं, मतलब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी वैल्यू मैं 1 कह देता हूँ, इसको अगर 1 ले लेते हैं और इसको 4 करते हैं तब भी 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्यों इसको ही 1 लें, इसको 4 कर दें और इसको 1 कर दें, तब भी तो 4 इंटू 1 4 होगा, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ये भी बन सकती है कि फर्स्ट ब्रैकेट 4 है, सेकेंड ब्रैकेट 1 है, तो 4 इंटू 1 4। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 3 पेयर बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज के पॉजिटिव इंटीजर में कि इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, ठीक है ना। इतना क्लियर है कि मैं पहली पॉसिबिलिटी जब इस ब्रैकेट की 2 लेता हूं तो इसको भी 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 सा 4 लाना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर इसको 1 लूंगा तो इसको 4 करना पड़ेगा, तब भी 1 4 आएगा, 1 इंटू 4 करके, और अगर इसको 4 मानूंगा तो इसको 1 लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 4 के इक्वल होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब मैं ये अलग अलग 3 पॉसिबिलिटी लिया हूं और इनको सॉल्व करूंगा। देखो सॉल्व कैसे करूंगा, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तीनों पॉसिबिलिटी में एक साथ सॉल्व कर देता हूं। यहां माइनस है, यहां प्लस में, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो ऑन एडिंग अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये रूट वाई से ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स और एक्स, तो 2 टाइम्स रूट एक्स होगा, और ये माइनस का 1 इक्वल टू, पहली पॉसिबिलिटी देखो 2 और 2 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो 1 और 4 ऐड होके कितना हो जाएगा 5, और 4 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 5। मतलब जब वैल्यू 2 और 2 वाली लेंगे तो इनका एडिशन 4 आएगा, 1 और 4 वाला पेयर लेंगे तो एडिशन 5, और 4 और 1 वाला पेयर लेंगे तो एडिशन 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2 रूट एक्स करें तो ये -1 उधर जाएगा, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी जब अलग अलग केसेस लेंगे तो ये 4 में ये 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 है, ये -1 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, और ये -1 इधर आएगा तो ये 5 भी 6 हो जाएगा। मैं तीनों केसेस एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आपका मन हो तो अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करना। केस फर्स्ट में दोनों की वैल्यू 2 2, केस सेकंड में दोनों इक्वेशन की वैल्यू पहले की 1 दूसरे की 4, और लास्ट केस में 4 और 1 मैं एक साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये -1 जब उधर हुआ तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। आगे देखो फिर से, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा सब में, क्योंकि यहाँ 2 है इनटू में, तो इधर आके डिवाइड में, तो 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.53, और 6/2 3। ये 3 पॉसिबिलिटी हुई रूट एक्स की वैल्यू के। अच्छा एक बात बताओ, एक्स फिर क्या होगा, क्या हम इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं इसमें,
तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए और 2.5 जब x रूट x की वैल्यू है तो x की वैल्यू भी पॉइंट में ही आएगी, इसका स्क्वायर कर दोगे है ना 6.25। तो कहने का मतलब हम इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केस में आपको सेटिस्फाई नहीं करा रहा है। इसका मतलब रूट x की सिर्फ दो वैल्यू हुई, दो वैल्यू क्या है, इनफैक्ट एक ही हुई क्योंकि दोनों 3 और 3 हैं। इसका मतलब रूट x की एक फाइनल वैल्यू मिली और वो कितनी हुई 3। तो अगर रूट x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो तो इधर का होल स्क्वायर x हो गया और इधर का होल स्क्वायर 9 हो गया। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना हो गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब अगर ये x आ गया तो बहुत आसानी से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन था क्या, रूट x प्लस वाई इक्वल टू 7 और यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तो रूट 9 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 और ये रूट 9 का मतलब 3 हुआ, 3 इधर आएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4। ठीक है ना। और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 9 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से हम x और y की पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल था ये। तो आई होप पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना।